मेरा नाम अरविंद सोनकर है और मैंने इस बार यूपीपीसीएस परीक्षा में 86वां रैंक प्राप्त कर डीएसपी पद पे चयनित हुआ हूँ। और सर ये मेरे टेस्ट सीरीज की कॉपी है जो मैंने अपने तैयारी के दौरान मेंस के दौरान मैंने लिखना शुरू किया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब कभी भी आप टेस्ट सीरीज में अगर आप क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं तो शुरू में सर लिखने में तो बड़ी समस्याएं होती हैं, चाहे आपके प्रेजेंटेशन के लेवल पे हो, चाहे वो शब्द सीमा को लेके हो। तो शुरू में तो सर समस्याएं दिक्कत होती है, इसीलिए मतलब टेस्ट सीरीज लिखना ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। कि क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन लिखते जाते हैं वो चीज़ें आपके साथ बेहतर होती जाती हैं, आपका लेखन शैली बेहतर होते जाता है, जिससे आपको मतलब नंबर भी गेन आप अच्छे कर पाते हैं। तो जैसे कि ये मेरा टेस्ट है शुरुआत का, ये मेरा 11 नंबर टेस्ट है जो मैंने शुरुआत में लिखा था। हालांकि मेरे पास सारे टेस्ट की कॉपी उपलब्ध नहीं है क्योंकि मैंने अपने दोस्त को दे दिया है पढ़ने के लिए। तो कुछ कॉपी जो है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे ये कि ये मेरा 11 नंबर टेस्ट है। तो इसको मैंने लिखा, इसमें सर जैसे 125 वर्ड का है, मैंने इसमें शब्द मतलब ज़्यादा डाल दिए। तो ये चीज़ें थी कि धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें मैंने पहले लिखना शुरुआत किया था तो थोड़ी सी कमियां जो रह गई थी। जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन करता था तो यहाँ मतलब कि लाइनिंग की दिक्कत होती थी, कैसे इसको सर सुंदर दिखाऊं, थोड़ा सा इन चीज़ों पे धीरे धीरे करके मैंने काम करना शुरू किया और उसके साथ ही मतलब चीज़ें बेहतर होती गई। जैसे कि ये मेरा 11 नंबर टेस्ट है और ये सर मेरा 12वां नंबर टेस्ट है। जैसे कि इसमें ये मेरा सोसाइटी का टेस्ट है जिसमें मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो मैंने कंटेंट तो अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जो है कि इसको जैसे कि प्रेजेंट जितना करना है डायग्राम फ्लो चार्ट के साथ, वो इसमें मैंने नहीं किया है। तो इसमें थोड़े से नंबर एवरेज आते थे। सर इसके बाद मैंने चीज़ों को और बेहतर किया। जैसे कि ये मेरा टेस्ट है जो मैंने बाद में लिखा। जैसे 65 नंबर टेस्ट है मेगा इसका। तो इसमें देखेंगे कि जब मैंने लिखा तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले से उसमें 3 से 4 लाइन की उसमें भूमिका लिखनी है। भूमिका के बाद उन चीज़ों को प्रेजेंट करना है डायग्राम फ्लो चार्ट से, चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। अगर यूपी का क्वेश्चन है तो उसमें यूपी स्पेशल का एक मैप दिखा सकते हैं। तो इससे सर नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस बेहतर होते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिख सकते हैं इसमें। और 2 से 3 लाइन में आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने पहले 2-3 लाइन में भूमिका लिखी है, उसके बाद जो है कि डायग्राम फ्लो चार्ट के साथ और जो है कि पॉइंट वाइज चीज़ों को प्रेजेंट किया है। और ये सर मेरा जैसे कि क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, ये है। तो सर मतलब मैंने अपने क्वेश्चन को मतलब कि चीज़ों को पहले एनालिसिस किया कि पहले मेरी कमियां कहाँ हैं, कहाँ कहाँ मैं चीज़ें गलती करता हूँ। तो उसको सर मैंने बेहतर करने का प्रयास धीरे धीरे किया हुआ है। और सर ये आप देख सकते हैं मेरा 61 नंबर पेपर है। इसमें मैंने क्वेश्चन को मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है कि मतलब अगर यूपी का क्वेश्चन है तो उसमें यूपी के मैप हों अच्छे से और जितना कम शब्दों में बेहतर उत्तर दे पाऊँ। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप क्वेश्चन अगर आपको पूछता है अगर 125 वर्ड में, तो आपका यही होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को एक अच्छी तरीके से संरचनात्मक रूप से उसको पहले फ्रेम कर पाएँ। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है जीएस का है तो उससे पहले आप शुरुआत करते हैं तो उसकी भूमिका जो लिखते हैं वो अगर 125 वर्ड का है तो 20 से 25 शब्द के होने चाहिए, 3 से 4 लाइन के। उसमें आप चाहे तो उस क्वेश्चन की परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं, किसी रिपोर्ट का दे के शुरुआत कर सकते हैं, कोई इंडेक्स से शुरुआत कर सकते हैं। अगर पॉलिटी से क्वेश्चन है तो कोई केसेस फेमस जो है कि उनसे शुरुआत कर सकते हैं, जो कि आपका आंसर मतलब बेहतर बनाएगा। और बीच में जब आप मेन बॉडी लिखते हैं तो क्वेश्चन को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें 2 से 3 पार्ट में आप जो है कि पहले क्या प्रश्न पूछा गया उनके डिमांड के हिसाब से लिखने का प्रयास करें। और ज़्यादातर हो सके तो रिलेवेंट पॉइंट को लिखें और रिलेवेंट पॉइंट को सीरियल वाइज लिखें, जो ज़्यादा रिलेवेंट पॉइंट है उनको ऊपर लिखने का प्रयास करें। ऐसे करके आप 4-4 5 पॉइंट अगर दो हेडिंग में दे देते हैं और एक हमें ये रहना चाहिए कि थोड़ा सा हेडिंग में लिखने पे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। तो ऐसे लिखने का प्रयास करें और लास्ट में आप 2 से 3 लाइन का निष्कर्ष लिखें। जो निष्कर्ष होता है उसे आगे की राह बताते हुए फ्यूचरिस्टिक लिखें, जिसमें आप कुछ समावेशिता के सब्जेक्ट जो है कि टॉपिक जो है कि सतत विकास के लक्ष्य के जो चीज़ें हैं वो सामाजिक न्याय से चीज़ों को जोड़ के और आगे में वो अगर कोई टेक्नोलॉजी से है तो आगे में वो टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर हो सकती है। तो सबका एक सर भूमिका निष्कर्ष लिखने का एक तरीका होता है, तो हमें पहले उन चीज़ों को समझना चाहिए। ये आपको आंसर राइटिंग के दौरान चीज़ें अगर आप खुद लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको खुद ही पता चल जाएंगी कि हमें अपने क्वेश्चन को कैसे बेहतर बनाना है। चूँकि मेंस के लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेंस एक ऐसा है जो आपको टॉप भी करा सकता है, आपको नीचे भी लेके जा सकता है। अगर आप मेंस पे राइटिंग स्किल पे आपकी बेहतर है तो आपको अपर लेवल तक जाने पे, चाहे अगर आप टीसीएस दे रहे हैं तो एसडीएम बनने से, डीएसपी बनने से कोई रोक नहीं सकता, अगर आपकी राइटिंग स्किल बेहतर होनी चाहिए।